नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ स्टील इतने मजबूत क्यों होते हैं और कुछ जरा से दबाव में ही झुक जाते हैं? इसका सारा राज ना एक बहुत ही छोटे से एलिमेंट में छिपा है, कार्बन। तो चलिए आज हम लैब में चलकर देखते हैं कि इस कार्बन को मापने का ये सटीक केमिकल तरीका आखिर होता कैसे है। तो जवाब है कार्बन। इस पूरी प्रक्रिया में हम ये समझेंगे कि कैसे ये छोटा सा कण तय करता है कि कोई मेटल कितना मजबूत या कमजोर होगा। हम सीखेंगे कि स्टील की क्वालिटी की इस चाबी यानी कार्बन को लैब में असल में मापा कैसे जाता है। तो हमारा काम शुरू होता है सबसे जरूरी पड़ाव से, तैयारी। यहीं पर एक सटीक नतीजे के लिए मजबूत नींव रखी जाती है। एक बात समझ लीजिए, यहां जरा सी भी चूक पूरे टेस्ट को खराब कर सकती है। सैंपल तैयार करने के 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं, पर हर एक बहुत जरूरी है। पहले मेटल का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, फिर उसे बहुत बारीकी से साफ करते हैं ताकि कोई भी बाहरी गंदगी निकल जाए, और आखिर में उसे एकदम सटीक वजन से तौलते हैं, क्योंकि यहां धूल का एक कण भी हमारे फाइनल रिजल्ट को बदल सकता है। सफाई सबसे जरूरी है, मतलब जंग या धूल का एक भी कण नहीं बचना चाहिए। इसीलिए वायर ब्रश या ग्राइंडर से सैंपल को एकदम चमकाया जाता है और फिर उसे एक फाइलिंग टूल से घिसकर महीन पाउडर या छोटे छोटे चिप्स में बदला जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये केमिकल्स के साथ पूरी तरह से घुल मिल सकें। अब आती है वो बात जहां सटीकता ही सब कुछ है। एक हाई प्रिसिशन डिजिटल बैलेंस का इस्तेमाल करके हम करीब 0.5 से 1 ग्राम के बीच सैंपल का वजन लेते हैं। ये जो वजन है ना, यही हमारी सारी कैलकुलेशन का आधार बनेगा। इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, हमारा मेटल सैंपल तो एकदम तैयार है। अब वक्त है इस प्रक्रिया के दूसरे किरदारों से मिलने का, यानी हमारे केमिकल्स। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए और क्यों। इन केमिकल्स को एक एक्सपर्ट टीम की तरह समझिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट है हमारा अटैकर, जो सीधे कार्बन पर हमला करता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक डायरेक्टर की तरह है, जो पूरे रिएक्शन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। सिल्वर सल्फेट एक कैटलिस्ट है, जो इस प्रोसेस को तेज करता है। और डाइफेनोलामाइन हमारा जासूस है, जो हमें सही समय पर बताएगा कि रिएक्शन कब पूरी हो गई है। तो अब हम आ गए हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे एक्साइटिंग हिस्से में, रिएक्शन और टाइट्रेशन। यहीं पर असली केमिकल जादू होता है और हमें हमारी फाइनल रीडिंग मिलती है। ओके, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट। जो अब होने वाला है वो इस पूरे टेस्ट का सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला स्टेप है। तो यहां पर पूरी एकाग्रता और सावधानी चाहिए। यहां पर सुरक्षा सबसे पहले आती है, कोई समझौता नहीं। हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए ग्लव्स और गॉगल्स पहनना बहुत जरूरी है। और हमेशा याद रखें, फ्लास्क को थोड़ा तिरछा करके एसिड को बहुत बहुत धीरे धीरे डालना है। यहां एक भी गलती भारी पड़ सकती है। और अब एक्शन शुरू। सबसे पहले सैंपल गया एक कोनिकल फ्लास्क में, फिर उसमें मिलाया पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद बहुत ही सावधानी से सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। आखिर में मिक्सचर को हॉट प्लेट पर गर्म करते हैं और यहीं पर जादू होता है। मेटल का कार्बन आजाद होकर CO2 गैस में बदल जाता है और हमारी रिएक्शन पूरी हो जाती है। रिएक्शन तो हो गए, पर हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब हमें यह मापना है कि कितना कार्बन निकला, और इसके लिए हम एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे टाइट्रेशन कहते हैं। इसको एक तरह का केमिकल चेस गेम समझिए। पहले हम इंडिकेटर की कुछ बूंदें डालते हैं, जिससे हमारा सॉल्यूशन नीला हो जाता है। फिर एक ब्यूरेट से हम बूंद बूंद करके FS नाम का एक सॉल्यूशन डालते हैं। जैसे ही सारा बचा हुआ डाइक्रोमेट खत्म होता है, सॉल्यूशन का रंग अचानक नीले से हरा हो जाता है। बस यही हमारा सिग्नल है, हमारा चेकमेट मोमेंट। जिस पल रंग बदलकर हरा हो जाए और वैसा ही बना रहे, हम बूंदें डालना बंद कर देते हैं और ब्यूरेट पर रीडिंग नोट करते हैं। इस केस में यह है 12.6 ml। ये जो नंबर है ना, जिसे सैंपल रीडिंग कहते हैं, यही हमारी पहेली का सबसे अहम टुकड़ा है। तो हमारे पास ये नंबर तो आ गया 12.6 ml, लेकिन सवाल यह है कि इससे मेटल में मौजूद असली कार्बन का प्रतिशत कैसे पता चलेगा? इसका जवाब हमारे आखिरी स्टेप में छुपा है। अब बारी है हिसाब किताब की। अपने आखिरी स्टेप में हम लैब से मिले इन नंबरों को एक फाइनल मतलब भरे जवाब में बदलेंगे। चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाते हैं। और ये रहा वो फॉर्मूला जो सारे राज खोल देगा।
कार्बन प्रतिशत निकालने के लिए ब्लैंक रीडिंग से सैंपल रीडिंग को घटाते हैं, उसे एक खास फैक्टर से गुणा करते हैं और फिर सैंपल के वजन से डिवाइड कर देते हैं। ये आसान सी इक्वेशन हमारे मेटल की बनावट का राज खोलने की चाबी है। चलिए इस फॉर्मूले को एक असली उदाहरण के साथ आजमाते हैं। मान लीजिए कि हमारी ब्लैंक रीडिंग 25 ml है, हमारी सैंपल रीडिंग जैसा कि हमने देखा 12.6 ml है और हमारे सैंपल का वजन ठीक 1.00 ग्राम है। देखते हैं ये नंबर हमें क्या बताते हैं। कैलकुलेशंस का पहला कदम बहुत आसान, 25 में से 12.6 घटाया, हमें मिला 12.4। सिंपल। अब हम इस 12.4 को हमारे कन्वर्जन फैक्टर और 100 से गुणा करते हैं और नतीजा है 3.72। हम अपने जवाब के बहुत करीब हैं। और क्योंकि हमारा सैंपल ठीक 1 ग्राम का था, तो बस हमारी कैलकुलेशन पूरी हो गई। हमारे मेटल सैंपल में फाइनल कार्बन प्रतिशत है 3.72%। देखा कितना सीधा था। तो हमने शुरू से अंत तक पूरा प्रोसेस देख लिया, पर सवाल ये उठता है कि आज भी इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी इंडस्ट्री में ये केमिकल मेथड इतना जरूरी और भरोसेमंद क्यों माना जाता है? जवाब है इसकी सटीकता और विश्वसनीयता। ये एक टाइम टेस्टेड तरीका है जिस पर स्टील प्लांट्स, फाउंड्रीज और प्रोफेशनल लैब्स अपनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए आंख बंद करके भरोसा करते हैं। एक गगनचुंबी इमारत की मजबूती से लेकर एक कार के इंजन तक, ये प्रक्रिया पक्का करती है कि मेटल में सही मजबूती हो। और जाते जाते ये रही उन सभी औजारों की पूरी लिस्ट जिनकी हमें इस एनालिसिस के लिए जरूरत पड़ी। जैसा कि हमने देखा, हर टूल एक सटीक और सुरक्षित नतीजा पाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो ये था मेटल में कार्बन पता करने का पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक ऐसी प्रक्रिया जो केमिस्ट्री, सटीकता और सुरक्षा को मिलाकर उन मटेरियल्स की क्वालिटी तय करती है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास के मेटल्स में और कौन-कौन से राज छिपे हो सकते हैं।